के बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया एंड्रूज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग, जिसमें मैं मिलवाती हूं आपको उन खवातीन से जो कर रही हैं अपने पैशन और प्रोफेशन से मसीह यस्सु की जिंदगी का प्रचार। तो अजीजों, आज जिस उन्वान को बाइबल मुकद्दस में से हमने आपके लिए चुना है वो उन्वान है मसीही खादमा का उन्वान। हमारी बहुत सी खवातीन और बहुत सी बहनें खादमा के तौर पे अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं, लेकिन एक मसीही खादमा को कैसा होना चाहिए अपनी कलीसिया के लिए, अपने खानदान के लिए, खास तौर पर अपने बच्चों के लिए, आज हम इसी के मुतालिक सीखेंगे। तो सबसे पहले आज की हमारी मेहमान को हम अपने स्टूडियोज में वेलकम करते हैं। मिस रेहाना, वेलकम टू आवर स्टूडियोज। थैंक यू जी। हम दुआ से अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और मैं चाहूंगी कि मिस रेहाना आप दुआ में हमारी रहनुमाई करें। खुदा उन पाक खुदा, कुदरत वाले खुदा, तू जो असीम खुदा है, तू जो मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है, तू जो कमज़ोरों को ज़ोर अता करता है। खुदा उन पाक खुदा, आज कमज़ोरी की हालत में आपके सामने आती हूँ खुदा उन पाक खुदा। आज खुदा उन जितनी देर तेरे कलाम से खुदा उन सीखे सिखाएं तेरी मर्ज़ी के मुताबिक खुदा उन पाक खुदा, और तेरा पाक रूह हमारा ज़ोर बने, क्योंकि खुदा उन पाक खुदा हम कमज़ोर हैं, लेकिन तेरा पाक रूह हमारी कुव्वत बनता है खुदा उन पाक खुदा। खुदा उन पाक खुदा, आज खुदा पाक खुदा कसरत से अपना काम करना और होशना टेलीविज़न के वसीला से खुदा पाक खुदा बहुत से लोग तब्दील हों और खुदा घराने बरकत पाएं, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। तो अजीज़ों, आइए देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें आज के उन्वान मसीही खादमा के बारे में क्या बताती है। तो आप सब मेरे साथ मिलकर कलाम मुकद्दस को खोलें। हम देखेंगे पहले थिमोथियस में उसके 3 बाब की 11 से 13 आयत तक। इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तहमत लगाने वाली ना हों, बल्कि परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हों। खादिम एक एक बीवी के शौहर हों और अपने अपने बच्चों और घरों का बाखूबी बंदोबस्त करते हों, क्योंकि जो खिदमत का काम बाखूबी अंजाम देते हैं वो अपने लिए अच्छा मर्तबा और उस ईमान में जो मसीह यस्सु पर है बड़ी दिलेरी हासिल करते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइज़ बरकत हो। तो अजीज़ों, हमने थिमोथियस की किताब में एक मसीही खादिम और खादमा की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा। आइए अपने आज की मेहमान से आज के उन्वान के बारे में सीखते हैं। सो मिस रेहाना, हमें बताइए कि एक मसीही खादमा को कैसा होना चाहिए। आज हमारा मज़मून है एक मसीही खादमा का किरदार, और पहले पॉइंट पे हम देखते हैं एक खादमा का किरदार अपने बच्चों की ज़िंदगी में, क्योंकि सबसे पहले जब एक खादमा दूसरों को सिखाने वाली होती है, लेकिन सबसे पहले अपने घर से शुरू। हाँ जी, जब बच्चों को सिखा सकती है तो कलीसिया को सिखा सकती है। जब अपने बच्चों का बंदोबस्त अच्छा नहीं कर सकते, अच्छा नहीं सिखा सकते, तो फिर हम लोगों को कैसे सिखाएंगे। हम देखते हैं इफिसियों उसका 6 बाब 2 और 3 आयत। ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में एक खादमा जब लोगों को तालीम देने वाली है, लेकिन सबसे पहले अपने घर से देखते हैं। खुदा उनके पाक कलाम में लिखा हुआ है एक खादम या खादमा को सबसे पहले अपने बच्चों को सिखाने की ज़रूरत है। ऐ औलाद वालों, अपने बच्चों को गुस्सा ना दिलाओ। कुछ हम देखते हैं कि बाहर तो हम बहुत काम करते हैं, लेकिन अपने घर के हालात बहुत ख़राब होते हैं। ये नहीं कि हम खाते नहीं, पीते नहीं, बच्चों को देते नहीं पहनने के लिए, ये सारा कुछ होता है, लेकिन रूहानी ज़िंदगी उनकी जो है वो नहीं बनी होती। लेकिन खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं सबसे पहले हमने अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है खुदा के कलाम के मुताबिक। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि खादम जो है या खादमा जो है लोगों को तो सिखाते हैं, लेकिन इनके बच्चे जो हैं उनकी ज़िंदगी के हालात बहुत ख़राब है। अपने बच्चों पर वो ध्यान नहीं देते, ज़्यादा उनकी तवज्जो जो है कलीसिया की तरफ होती है। कलीसिया को सिखाएं, जैसे कि खादमा है वो कलीसिया में तो औरतों को सिखाती है, औरतों को कहती है ये काम ना करो, ये अच्छा नहीं है, खुदा को पसंद नहीं है, खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ है, लेकिन अपने बच्चों की ज़िंदगी में वो सारा कुछ है। लेकिन एक खादमा को सबसे पहले अपने घर पे गौर करना है और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है खुदा के कलाम के मुताबिक, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में हम देखते हैं
खुदा ने यशवा से कहा कि ये मेरा कलाम जो है दिन रात तेरे अंदर रहे, तेरे ज़हन में उठते बैठते चलते फिरते तुम्हारे दिल में ये रहे। बिल्कुल। इसलिए हमें ज़रूरत है सबसे पहले अपने बच्चों को तरबियत दें। ये खुदा का कलाम है, इसके यानी कि बरखिलाफ़ हम कभी नहीं चल सकते और इसके खिलाफ कदम उठा नहीं सकते। जो खुदा को पसंद नहीं चीज़ें वही हमारे बच्चों के अंदर हैं। जी। खादमों के घरानों में ये बहुत सारी, मैं भी एक पास्टर की बीवी हूँ और मैं भी खिदमत कर रही हूँ, ख़वातीन में खिदमत कर रही हूँ और खुदा हकीन कमों को चुनता है ताकि मेरी खिदमत करें, लेकिन सबसे पहले अपने घर को देखें। बिल्कुल। अपने घर पे ध्यान दे, चाहे ये ससुराल है या अपने बच्चों पे, ये सारा कुछ हमारा घर ही है। जब मेरी शादी हुई तो सबसे पहले मैंने अपने घर से खिदमत शुरू की। तब मेरे हस्बैंड जो है वो खिदमत में नहीं थे, लेकिन मेरी नंदें थी, मैंने उनको खुदा का कलाम सुनाना शुरू किया, ख़वातीन के प्रोग्राम शुरू किए और हमारे मोहल्ले में खोखर की मलियाँ की बेटियां जो हैं वो खुदा से दूर थी, गाने सुनती, तो मेरी ज़िंदगी में ये सारा कुछ नहीं था। मैं रूहानी ख़ानदान से थी। जब मैं उधर आई तो मैंने देखना कि बेटियां ये गाने सुनती हैं, फिल्में देखती हैं, तो मैं बहुत हैरान होती थी, ये क्यों करती हैं ऐसा। उन बेटियों को मैंने प्यार से समझाना शुरू किया कि बहन आए, हम बहनों की मीटिंग शुरू करें। वहाँ पे हर रोज़ 1 घंटा मैं उनके साथ वक्त गुजारती और बहनों की तरह, अपनी बेटियों की तरह उनके साथ अच्छा बोलचाल रखती। और वही बेटियां हैं जिन्होंने सब ने बपतिस्मा लिया, तौबा की है और वो सारी मसीह में आ गई हैं। और वही बहनें आज गवाही देती हैं कि बाजी के वसीला से हमारी ज़िंदगी में ये चीज़ें थी, गाने सुनते, फिल्में देखते, ये सारी चीज़ें थी, लेकिन हमने ख़त्म की हैं। और साथ साथ मैंने अपने घर में ये काम शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले अपने घर का बंदोबस्त करना है। खादमा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी छोटी सिस्टरें थी, मेरी नंदे, वो भी आज गवाही देती हैं कि जब भाभी हमारे घर में आई तो हमारे घर के हालात बदल गए। हाँ जी। तो सबसे पहले हमने अपने घर का बंदोबस्त करना है। लोगों को कैसे सिखा सकते हैं जब हमारे घर में सारा कुछ होगा। बिल्कुल। मैम हमें ये बताएं कि एक खादमा जाहिर है सबसे ज़्यादा करीबी उसका शौहर उसके लिए होता है, तो अपने शौहर की ज़िंदगी पर में उसका क्या किरदार होता है, वो कैसे अपने शौहर के साथ मिलकर जो है वो खिदमत कर सकती है। हम देखते हैं कि खुदावंद भी हमें ये फरमाते हैं, खुदा की तरफ से भी है और रूहानी तौर पे देखें खुदा का भी हुक्म है कि ए बीवियों अपने शोहरों की क्या करो जी, ताबिया रहो। हमने अपने शोहरों की ताबिया रहना। जैसे कि हम देखते हैं सारा जो है अपने शोहर से डरती, उसे खुदावंद कहती, लेकिन आज हम देखते हैं सबसे पहले हमने अपने घर में देखना, क्या हम खादमा अपने शोहर से जैसे खुदा हमें हुक्म दे रहा है उसकी फरमाबरदारी करें, उससे डरें। क्या हमें वो ताबियादारी है, फरमाबरदारी है? क्या हम अपने शोहर की इज़्ज़त को हर जगह कायम रख रहे हैं? कुछ खादमा में ये चीज़ें हैं कि वो खिदमत तो कर रही हैं, लेकिन क्योंकि हर घर में ऐसा होता है कि मियाँ बीवी की कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है, लेकिन कुछ औरतें हैं वो अपने शोहरों की बातें जाके दूसरी बहनों के आगे शेयर करती हैं कि मेरे शोहर ने मेरे साथ ये झगड़ा किया है, मेरे शोहर ने मुझे ये नहीं लेके दिया, मेरे शोहर ने वो नहीं लेके दिया। तो इसलिए हमें सबसे पहले फरमाबरदारी करनी है अपने शोहर की। जब शोहर की फरमाबरदारी करेंगे तो हम कामयाबी होगी और दूसरों के सिखाने वाली होंगी। बिल्कुल। जब शोहरों की वफादारी करेंगे तो शोहर भी प्यार करेंगे। जब हमें वफादारी नहीं अपने शोहर की तो हम लोग बहनों से कैसे कहेंगे? बहनों की मीटिंग करवाएं तो हम बहनों से कहें कि अपने घरों का बंदोबस्त करो, बहनों अपने शोहरों से प्यार करो। खुद तो एक खादमा अपने शोहर से प्यार नहीं कर रही तो बहनों को क्या सिखाएगी? बिल्कुल। मतलब हर काम की शुरुआत जो है वो एक मसीही खादमा को सबसे पहले अपने घर से करनी है, अपने शौहर से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से। उन्होंने अपनी जो है खिदमत का आगाज़ अपने घर आने से पहले शुरू करना है। एक खादमा बहनों को तालीम देती है कि बहनों घरों में लड़ाई झगड़ा ना किया करें और अपने घर से वो उसका लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं होता। हाँ जी। लेकिन सबसे पहले यही कि अपने घर में देखना कि आया मैं खुदा के कलाम के खिलाफ तो नहीं चल रही, क्योंकि ये सारा कुछ करवाता कौन है? अबलीस, शैतान। बिल्कुल। अबलीस चाहता है कि मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े हों ताकि मैं इनके अंदर, इनके ख़ानदान में ऐसे काम शुरू करूं ताकि ये खुदा से दूर हो। लेकिन जब मियाँ बीवी मिलकर दुआ करते हैं तो उस दुआ का जवाब मिलता है।
बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इब्लीस ने रुकावटें डाली है। बहुत सारी खादम भी हैं, खादमा भी हैं जो मिलकर दुआ नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी बहुत सारी बरकतें रुकी हुई हैं। आया कि हम लोगों को तालीम तो दे रहे हैं, लेकिन वो बरकतें जो हमें हासिल करनी चाहिए, जो लेनी चाहिए, वो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ये चीज़ें, ये कपड़ा, ये पहनना, ये खाना, ये बरकत नहीं है। ये तो हमने हासिल करना ही है जब मेहनत करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बरकत के हमारी ज़िंदगी में रूहानी बरकत नज़र आनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे वसीला से कोई बहनें तब्दील हों, ख़ानदान तब्दील हों, हमें देखकर, हमारा चाल चलन देखकर, हमारा पहनावा देखकर। मिस, मैं यही बात कर रही थी, जैसा कि आपने अभी कहा कि जब ख़वातीन जो मसीही खादमाएँ हैं वो जब मीटिंग्स वगैरह करती हैं, वुमेन मिनिस्ट्री की मीटिंग या बाहर आती हैं, तो उनका एज अ रोल मॉडल वो बाकी ख़वातीन के लिए होती हैं। एक मसीही खादमा का पहनावा किस तरह का होना चाहिए? हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में पहला तिमोथेयुस 2 बाब उसकी नामी आयत में देखते हैं, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। बिल्कुल। हम देखते हैं कि एक खादमा के अंदर सबसे पहले ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि खुदा उनका कलाम हमें यही फरमा रहा है कि हमारा लिबास जो है वो हयादार होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आज हम देखते हैं खादमा खिदमत तो करती हैं, लेकिन सबसे पहले नज़र लोगों की पड़ती है उनके लिबास पर कि उनका लिबास कैसा है। लोगों को सिखा रहे होते हैं, लेकिन हमारा लिबास ऐसा नहीं होता। खुदा का कलाम हमें ये फरमा रहा है कि औरत का लिबास जो है हयादार होना चाहिए। औरत की शर्म उसके लिबास में है। बिल्कुल। अगर उसका लिबास हयादार है तो लोग कहेंगे कि वाकई ये खादमा बहुत अच्छी है। अगर हम खिदमत कर रहे हैं, मैं बहनों को सिखा रही हूँ, लोगों को सिखा रही हूँ, और मेरा पहनावा इस तरह का है, तो लोग कहेंगे ये तो बस दिखावे के लिए कर रही है। आजकल हम देखते हैं कि औरतें कलाम सुना रही होती है खादमा, और सर पे दुपट्टा नहीं होता, लेकिन खुदा का कलाम हमें इजाज़त नहीं देता। क्या खुदा के कलाम को हम रद्द कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने तो खुदा के कलाम के अंदर रहकर हमने सिखाना लोगों को और सीखना है। खुदा का कलाम तो हमें इजाज़त नहीं देता कि दुपट्टा उतार कर हम लोगों को सिखाएं। हम देखते हैं कि हम मज़बा पर खड़े होते हैं बहनें, और बहनों को सिखा रही होती हैं और सर पे दुपट्टा नहीं होता, और जब उन्हें कहें कि दुपट्टा ले लो, वो कहती हैं कि फ़लाँ बहन भी ऐसी कर रही है, फ़लाँ बहन ने भी नहीं लिया, हाँ जी फ़लाँ मुल्क में ऐसा रहा। हमने लोगों को नहीं देखना, हमने खुदा के कलाम को देखना, हमने खुदा के कलाम को देखना है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा मिस। और वाकई हमारे बहुत सारे घरों में कभी कभी देखा देखी ऐसे होने लग जाता है कि औरतें कहती हैं कि अगर ये बहन दुपट्टा नहीं ले रही तो मैं भी अब जब जाऊंगी दोबारा कलीसिया में जाऊंगी तो मैं भी दुपट्टा नहीं लूँगी। तो ये एक फ़ैशन बनता जा रहा है जिसे औरतें बड़ी आसानी से जो है वो फॉलो कर रही हैं। एक को देखा देखी, एक को देखकर जो है वो औरतें अपनी इस आदत को जो है वो तब्दील कर रही हैं। हालांकि ये जो है ये दुपट्टा एक औरत के लिए बहुत ही एक ऐसी ढाल है जो हमें औरत बताता है कि हम औरत हैं। तो इसी मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। तो आपसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद।